हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन 0.1। आज हमारा टॉपिक्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 2 एमसीक्यू। इससे पहले रियल नंबर पॉलिनोमियल्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 1 plus root 2 and sum of its root is 2। देन क्या बोला यहाँ पर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसका वन रूट दिया हुआ है 1 प्लस रूट 2 और सम ऑफ द टू रूट्स क्या दिया हुआ है 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टू रूट्स है, एक अल्फा और एक क्या बीटा, ठीक है। इन टू रूट में से एक रूट दिया हुआ है, इसका मतलब अल्फा को 1 प्लस रूट 2 मान लीजिए, ओके। और सम ऑफ टू रूट्स क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा। तो बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा क्या है 1 प्लस रूट 2। तो बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस रूट 2 1 माइनस रूट 2। तो दूसरा रूट्स क्या हो गया 1 माइनस रूट 2। तो एक रूट था 1 प्लस रूट 2 और दूसरा रूट क्या हो गया 1 माइनस रूट 2। अब हमको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, अगर टू रूट्स दिया होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब सम ऑफ द टू रूट्स कितना दिया हुआ है, सम ऑफ द टू रूट्स 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर होगा 2 उसके साथ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू था हमारा 1 प्लस रूट 2 और बीटा का वैल्यू था 1 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए प्लस बी माइनस बी में इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस रूट 2 स्क्वायर एंड रूट कैंसिल 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 कहाँ पर है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। सिर्फ एक इक्वेशन इसका इक्वल साइन का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी 2 0 होता है, लेकिन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स बोला जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिस रूल यूज़ करके हम उसका 0 निकलते थे, उसी रूल को यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट निकल सकता है, ठीक है। उसका सम ऑफ द टू रूट जितना होगा, इसका भी सम ऑफ द 2 0 सेम होगा, ठीक है। तो लगभग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स में कर दिया हूँ। तो उसकी अगर पॉलिनोमियल का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर वो सॉल्व हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसका वन रूट क्या है, दूसरे का 3 टाइम्स बड़ा है। तो इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज 3 टाइम्स द अदर, देन which one of the following is correct, ठीक है। नाउ मान लीजिए इसका 2 रूट्स क्या होगा, एक अल्फा होगा, ओके। सिंस वन रूट दूसरा का 3 टाइम्स है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 3 इंटू अल्फा हो जाएगा। एक रूट दूसरा का 3 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। अब हम क्या करूँगा, सम ऑफ द टू रूट्स करूँगा। तो अल्फा प्लस 3 अल्फा, सम ऑफ द टू रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई है, माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर बी है और ए का वैल्यू ए है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई 4 ए, क्योंकि यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ से यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। अल्फा के वैल्यू है माइनस बी बाई 4 है। अब हम सम ऑफ द टू रूट्स करूँगा, अल्फा इंटू 3 अल्फा, ऐसा हो जाएगा सी बाई ए, और यहाँ पर हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। 3 अल्फा का वैल्यू है माइनस बी बाई 4 है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है और ऊपर स्क्वायर है इज इक्वल टू सी बाई है
यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर करूँगा तो बी स्क्वायर उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 3b स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 16a स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा c/a। और यहाँ पर करूँगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, 3ab स्क्वायर हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 16a स्क्वायर c, यहाँ पर हो जाएगा इस इक्वल टू 16a स्क्वायर c। दोनों साइड a है, ऐसे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3b स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16a1 रह जाएगा, तो इसका था वह ऐसे कैंसिल किया तो 16ac, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन हैज़ 2s ए रूट। यहाँ पर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, और इन 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसका एक रूट 2 होगा, इसका मतलब 2 इन चारों में से किसका रूट होगा। ठीक है, तो जिस भी इक्वेशन को इस 2 सेटिस्फाई करेगा वही उस इक्वेशन का रूट हो जाएगा, तो 2 उसी इक्वेशन का रूट हो जाएगा। ठीक है, हम अब क्या करूँगा, चारों को चेक करूँगा 2 से, अगर जो भी इक्वेशन यहाँ से सेटिस्फाई करेगा 2 का वैल्यू से, तो वही इक्वेशन का रूट हो जाएगा 2। तो पहले ए नंबर ऑप्शन देखिए, ए नंबर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो यहाँ पर x है वेरिएबल है, उस वहाँ पर 2 का वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, 2 स्क्वायर x का जगह 2 पुट करूँगा तो यहाँ पर x का जगह 2 स्क्वायर माइनस 4x का वैल्यू 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, तो इसका मीन्स 4 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 5, यहाँ से आंसर क्या आएगा 4 प्लस 5 9 माइनस 8 1। तो राइट हैंड साइड क्या हुआ इसका 1, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए था 0, तो 2 इस इक्वेशन का रूट नहीं बन पाएगा। ठीक है, उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी को लीजिए। बी नंबर क्या है ऑप्शन, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, यहाँ पर 2 पुट कीजिए, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12, तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 12 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 2 12 माइनस 2। सो यहाँ पर क्या होगा आंसर माइनस 2, लेकिन हम राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पर 0, तो यह भी इक्वेशन नहीं होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, सी पर क्या है लेफ्ट हैंड साइड 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, यहाँ पर 2 पुट कीजिए, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स का वैल्यू 2 प्लस 6, क्या पर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर का वैल्यू 4, 4 इंटू 2 यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 14 प्लस 6, तो 8 प्लस 6 14 माइनस 14 इस इक्वल टू क्या हो गया 0, तो इसका राइट हैंड साइड में क्या है 0, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई 2 का वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो 2 इस इक्वेशन का एक रूट हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स, मोर देन 2 रूट्स। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट्स होगा, मैक्सिमम 2 रूट्स होगा। ठीक है, तो उन 2 रूट्स का खासियत क्या होगा, तो नेचर क्या होगा उसको हमको निकलना है, 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए डी नंबर जो ऑप्शन था मोर देन 2 रियल रूट्स, ये तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट 2 रूट्स हो सकता है, मोर देन 2 कभी नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी तीनों में से चेक करूँगा। ठीक है, उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट था जो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, रूट्स 2 रूट्स क्या होगा रियल होगा लेकिन अनइक्वल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग 2 अलग अलग रूट्स निकलेगा। ठीक है, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इस इक्वल तो अगर 0 होगा तो क्या होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स रियल होगा और इक्वल भी होगा, क्या होगा रियल्स भी होगा और इक्वल भी होगा। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा, तो उसका मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स नहीं होगा। ठीक है, हम क्या करूँगा तो इस क्वेश्चन के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करूँगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे चेक करते हैं, बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट क्या था हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये था हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अब बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू होता है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस रूट 5, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस रूट 5 का
स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, 4 इंटू 2 और सी का होता है कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 1। तो रूट -√5 को स्क्वायर करूँगा तो माइनस तो प्लस ही बन जाएगा स्क्वायर करने के बाद, और स्क्वायर रूट कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा 5, ओके माइनस, और इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 इंटू 2 8 इंटू 1 8, 5 माइनस 8 कितना हो गया तो -3 क्या होता है 0 से सटा होता है, इसका मतलब 0 से सटा होता है। तो इसका मतलब क्या निकला हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 ये है, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉट रियल रूट होगा, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² प्लस 4kx प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स आर। के का किस वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स जो होगा वो इक्वल होगा और रियल होगा, ठीक है ना। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 रूट्स इक्वल और रियल होने के लिए के का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमको हमारा एक कंडीशन था रियल और इक्वल रूट्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए कितना 0 के बराबर। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा रियल होगा और इक्वल होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करूँगा, मान लूँगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स रियल और क्या है इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, बी का वैल्यू पुट करूँगा। बी का वैल्यू क्या होता है जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट ये एक्स के साथ जो है 4k, तो बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4k और उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर 16 इंटू सी का वैल्यू है हमारा यहाँ पर 9 इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा। तो इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 कितना होगा, और 16 के साथ 9 मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करूँगा हम यहाँ पर 16 4 64 हो जाएगा और उसके साथ 9, तो 9 इंटू 4 36 के 3 9 इंटू 6 54 के 3 57 576, तो क्या हो जाएगा 576 हो जाएगा इस इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करूँगा हम यहाँ से 16k स्क्वायर तो माइनस 576, तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा प्लस 576 हो जाएगा, ओके। तो k स्क्वायर रख दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 576 को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 16 यहाँ से यहाँ पर k स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आके क्या होगा डिवाइड होगा, और इसको यहाँ पर करूँगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 से 576 को अगर डिवाइड करूँगा तो कितना होगा 576 को अगर डिवाइड करूँगा तो 576 को 16 से डिवाइड करूँगा तो कितना आता है 16, इसमें 3 टाइम्स 4 टाइम्स 16 इंटू 4 48 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 96 6 टाइम्स, ओके 6 इंटू 6 36 6 इंटू 1 96 46 वेट तो 576 को अगर 6 में डिवाइड करूँगा 6 इंटू यहाँ पर 64 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स होगा 48 96 तो 36 टाइम्स जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 16 से इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 36, तो k के ऊपर जो स्क्वायर है उसको अगर उठा दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 के ऊपर रूट, लेकिन एक उसके साथ सामने प्लस और माइनस साइन भी आएगा, ठीक है। प्लस और माइनस साइन क्यों आता है अब सबको मालूम है। अगर मान लीजिए 4 रूट 4 का वैल्यू क्या होता है 2 भी होता है और -2 भी होता है, फिर रूट 2 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करूँगा फिर भी 4 आएगा, -2 के साथ अगर -2 मल्टीप्लाई करूँगा फिर भी 4 आएगा। इसका मतलब हर एक रियल नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है तो एक पॉजिटिव का होता है एक नेगेटिव का होता है, तो इसके लिए प्लस और माइनस साइन आता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पर रह जाएगा रूट 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर k का वैल्यू क्या हो गया, इसका मतलब एक +6 और एक -6, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर HSLC एग्जाम, ओके।